राजनीति विरासत में मिली थी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुद बनाना पड़ा। राजनीति में कुछ लोग सत्ता सुख के लिए आते हैं, कुछ मान प्रतिष्ठा के लिए, और कुछ लोग आते हैं सेवा के लिए। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राजनीति में जन्म नहीं लेते, बल्कि राजनीति का ककारा घर के आंगन में सीखते हैं। ऐसा ही एक नाम है इंजीनियर शुभानंद मुकेश। 46 वर्षीय इंजीनियर शुभानंद मुकेश का जन्म बिहार की राजधानी पटना के कुर्जी अस्पताल में हुआ था। जब शुभानंद मुकेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, उस समय स्वर्गीय सदानंद बाबू एकल बिहार के विधानसभा अध्यक्ष थे। साल 2000 में महज 6000 रुपये की नौकरी टाटा स्टील के कोयला खदान में शुरू किया था। एक और जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठे सदानंद बाबू के हाथ में एकल बिहार के, बिहार कांग्रेस के और सत्तारूढ़ गठबंधन की बागडोर थी, वहीं राजनीति के चमक दमक से दूर अपने को स्थापित करने के लिए इंजीनियर शुभानंद मुकेश 8 से 10 घंटे मेहनत कर उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। इंजीनियर शुभानंद मुकेश बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कहलगांव की राजनीति के अटल स्तंभ स्वर्गीय सदानंद सिंह के बेटे हैं। सदानंद सिंह सिर्फ नाम नहीं थे, वो भरोसे की पहचान थे। बरगद के पेड़ जैसे जड़ को मजबूत कर कई तने बाहर आए, लेकिन बेटा इंजीनियर शुभानंद मुकेश सिर्फ नाम की छाया में नहीं जीना चाहते थे, वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते थे। मिले हुए संस्कार से, कर्म से, सोच से और सर्वोपरि सेवा से। और आज वही मूल्य, वही सोच शुभानंद मुकेश में जीवित है और उसी सोच और संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ नाम नहीं, एक नया विचार है जिनमें युवाओं की ऊर्जा है, अनुभव की समझ और कहलगांव के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा है। सड़क से शिक्षा तक, स्वास्थ्य से सम्मान तक नई सोच के साथ खड़े हैं। न आरोप, सिर्फ काम की बात करते हैं। नेता वो नहीं जो चुनाव में दिखे, नेता वो है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे। और शुभानंद मुकेश उसी परंपरा से आते हैं जहां सेवा राजनीति से ऊपर है। शुभानंद मुकेश कहलगांव के हर गांव, हर पंचायत में जाकर बिना अहंकार, बिना प्रचार, सेवा और संवाद का रास्ता चुना। वो युवाओं की बात भी समझते हैं और बुजुर्गों का सम्मान भी करते हैं। आज जब राजनीति में शोर और प्रचार का जमाना है, शुभानंद मुकेश लोगों के साथ चुपचाप खड़े नजर आते हैं। इंजीनियर शुभानंद मुकेश का मानना है राजनीति समस्या का हल है, सत्ता नहीं। इंजीनियर शुभानंद मुकेश की प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई। इसके बाद उनके पिता ने उत्तराखंड के एक गुरुकुल में दाखिला कराया। 12वीं पास करने के बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में दाखिला मिला और इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद साल 2001 में टाटा स्टील में बतौर जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के तौर पर महज 6000 रुपये की महीने की नौकरी हजारीबाग स्थित कोयला खदान में किया और नौकरी करते हुए उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। इसी क्रम में साल 2004 और 5 में बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री भुवनेश्वर स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से किया। साल 2006 और 7 में जमशेदपुर स्थित जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट से सप्लाई चेन मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरा किया। इसके बाद टाटा स्टील ने उनका तबादला लंदन स्थित कार्यालय में कर दिया। कुछ साल काम करने के बाद टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर के तकनीकी एवं वित्तीय सलाहकार के तौर पर किया गया। उसके बाद कुछ साल काम करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पर्यावरण एवं सस्टेनेबिलिटी में अध्ययन करने का अवसर दिया। बाद में टाटा स्टील के पर्यावरण विभाग के उच्चतम पद पर आसीन किए गए। साल 2001 में टाटा स्टील में ट्रेनिंग के दौरान एक कुशल मैनेजर को कठिन परिस्थिति के परीक्षण हेतु उत्तराखंड में ट्रेनिंग कराई जाती है। इस ट्रेनिंग का दायित्व सुश्री बछेंद्री पाल, जो भारत की पहली महिला है जिन्होंने सन 1984 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, उनके नेतृत्व में दरवा चोटी, जिनकी ऊंचाई 13,800 फीट है। 5 दिन की मशक्कत के बाद सभी नए प्रशिक्षु चोटी तक पहुंचे और फिर सकुशल वापस लौट आए। इंजीनियर शुभानंद मुकेश को यह अनुभव उनके दिल में बस गया। दूसरी बार पर्वतारोहण के लिए अपने आप को साल 2015 में तैयार करना शुरू किया। प्रतिवर्ष 10 किलोमीटर के 2-3 मैराथन दौड़ों में भी
सम्मिलित होने लगे। हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में स्थित माउंट कनाबो, जिसकी ऊंचाई 19,553 फीट है, साल 2018 में उस पर्वत की चढ़ाई पूर्ण करने में 10 दिन लगे। साल 2019 में माउंट कांगयत से, जो लेह लद्दाख के मरका घाटी के दुर्गम रास्ते से होते हुए लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराया। लेह लद्दाख के दुर्गम पर्वत की चोटी तक पहुंचना बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के, जिसकी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हैं, सचमुच में एक व्यक्ति जो बिना रुके बिना थके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अदम्य साहस को दर्शाता है। साल 2020 में कोरोना काल के कारण माउंट एवरेस्ट फतह करने की मंशा पर अंकुश लग गया। साल 2019 में माउंट कांगयत से 21,000 फीट पर पहुंचने वाले इकलौते बिहारी हैं। उन दिनों करियर बुलंदी को छू रहा था और लगभग 20 साल की नौकरी बची हुई थी, लेकिन अपनी उपलब्धियों और अपने सुख, अपनी समृद्धि, अपना परिवार, अपना सुरक्षित भविष्य से भी आगे जाना चाहते थे। समाज के हितों के लिए और उनके लिए कुछ अच्छा करने के जज्बे को सर्वोपरि मानकर उस मिट्टी के ऋण के लिए सब कुछ पीछे छोड़ आए। कहते हैं, जब शुभानंद मुकेश टाटा स्टील में नौकरी किया करते थे, तब उनके पिता उनसे मिलने भी नहीं जाया करते थे, क्योंकि अगर वो जाते तो उनके नाम का फायदा मिलता, इसलिए उनके पिता वहां उनसे मिलने नहीं जाया करते थे। उनके पिता कहते थे, पहले मेहनत करो और फिर आगे बढ़ो। उन्होंने अपने पिता की तरह पहले जमीन से जुड़ाव बनाया और लोगों से सीधा संवाद, हर वर्ग, हर जाति, हर विचारधारा को समझना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। स्वर्गीय सदानंद बाबू के साल 2005 के मध्यावधि विधानसभा चुनाव के हार के बाद एक कसक मन में चुभती रही कि यह परिणाम की अपेक्षा नहीं की थी, और बतौर अध्यक्ष बिहार विधानसभा उनका कार्यकाल अच्छा रहा था। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए जमीनी स्तर पर बहुत से कार्य किए गए थे और कहलगांव क्षेत्रवासियों के युवाओं को विभिन्न पदों पर चयनित होने का अवसर भी मिला था। क्या गलती हुई जो इतने अनुभवी और सक्षम नेता रहने के बावजूद भी उन्हें जनता ने नकार दिया। साल 2010 के चुनाव में नई परिसीमन लागू हुआ और नाथनगर विधानसभा का कुछ क्षेत्र कहलगांव विधानसभा में सम्मिलित किया गया। चुनाव बहुत ही कठिन और सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ लड़ना था। कुछ पंचायतों में स्वर्गीय सदानंद बाबू दौरा करते थे तो कुछ जगहों पर इंजीनियर शुभानंद मुकेश। इस संदर्भ में एक उदाहरण है, गोराडीह अंतर्गत एक छोटा गांव है चम्माचक, जहां संभवतः साल 2010 में 100 के करीब लोग रहते थे। सड़क से जुड़े नहीं होने के कारण खेतों के बीच पगडंडियों से पहुंचना बहुत ही कठिन था। शाम के 6 बजे टॉर्च के रोशनी से पहुंचे और मतदाताओं को विश्वास जताया कि सड़क का निर्माण पिता के जीत के बाद कराएंगे। फलस्वरूप चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता के आधार पर कार्य हुआ। साल 2015 के चुनाव में स्वर्गीय सदानंद बाबू के अनेकों आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनसुना कर दिया। मेरी जगह कहलगांव विधानसभा से मेरा पुत्र इंजीनियर शुभानंद मुकेश लड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, अतः आपकी बहुत इच्छा हो तो शुभानंद मुकेश के लिए जदयू से सुल्तानगंज विधानसभा पर विचार कर सकते हैं। उनके पिता सदानंद बाबू ने तब तत्परता से कहा था कि शुभानंद मुकेश जब भी चुनाव लड़ेगा वह कहलगांव विधानसभा क्षेत्र होगा। चुनाव प्रचार अभियान में क्षेत्र में जनता के बीच संपर्क साधना और शीर्ष स्टार प्रचारकों के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना आदि शुभानंद मुकेश ही करते थे। साल 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद प्राप्त कर जदयू पार्टी से विधानसभा टिकट का आश्वासन मिला था, लेकिन पिता के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा जदयू से विधानसभा चुनाव का टिकट के सामने आने लगी थी। स्वर्गीय सदानंद बाबू आजीवन एक पार्टी एक झंडा के साथ रहे, चाहे समय कैसा भी रहा हो, सही रहा हो या विपरीत रहा हो। आखिरकार शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस पार्टी से
कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया। शुभानंद मुकेश ने विधानसभा चुनाव साल 2010, 2015 और 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण किया और संक्षिप्त में 3 बातें उभर के आई। राजद कार्यकर्ताओं का उदासीन रवैया, एनडीए में वोट की एकजुटता, साथ ही स्वर्गीय सदानंद बाबू के खिलाफ एनटीपीसी के संवेदकों की गोलबंदी। इन सभी बातों की चर्चा स्वर्गीय सदानंद बाबू से हुई, लेकिन उन्हें क्षेत्र में किए गए 10 वर्षों में लगभग 370 करोड़ के विकास कार्यों पर भरोसा था। शुभानंद मुकेश ने जनता के बीच लगभग 300 से अधिक गांव में पैदल भ्रमण किया और हर कोशिश की। सभी वर्गों और समुदाय का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन कहलगांव की जनता स्वर्गीय सदानंद बाबू के खिलाफ मिथ्या एवं नाटकीय प्रचार के जाल में फंस गई। उदाहरण के तौर पर 9 बार के विधायक होने का मतलब 45 साल का राज बताया गया। वहीं स्वर्गीय सदानंद बाबू सिर्फ 32 साल विधायक रहे और शुरुआती वर्षों में विधायक विकास नीति नहीं हुआ करती थी। जनता की इच्छा थी एक युवा हाथों में क्षेत्र की बागडोर दे, परंतु उनकी भावनाओं को धन बल ने भ्रमित किया और भीतरघात ने तो अच्छों की नैया डुबोई है, तो शुभानंद मुकेश कैसे अछूता रहते। आखिरकार अपने पहले ही चुनाव में लगभग 75,000 वोट प्राप्त करने के बाद भी, जनता का समर्थन मिलने के बाद भी वो जनता की आवाज नहीं बन पाए। वो चुनाव हार गए। हार के बाद मतगणना केंद्र के बाहर निकलते ही किसी पत्रकार ने शुभानंद मुकेश से पूछ लिया, अब आगे क्या। तत्परता से जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हारा हूँ, मरा नहीं हूँ। चुनाव के बाद स्वर्गीय सदानंद बाबू ने निरंतर प्रयास किया शुभानंद मुकेश टाटा स्टील में पुनः योगदान देने चले जाए, परंतु हार के बाद भी शुभानंद मुकेश पीछे नहीं हटे और कहलगांव की जनता के बीच डटे रहे। उन्होंने पाखंड एवं प्रचार नहीं, सेवा का रास्ता चुना। हर पंचायत, हर गांव में जाकर बिना दिखावे, बिना शोर के कहलगांव की जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास करने लगे। युवाओं की बात सुनी, मातृशक्ति एवं बुजुर्गों का सम्मान किया और सभी वर्गों के दुख सुख में शामिल होने लगे। साल 2020-21 उनके जीवन का सबसे कठिनतम समय रहा। टाटा स्टील जैसी भारत की उत्कृष्ट कंपनी में कार्यरत उच्चतम स्तर की नौकरी का त्याग किया। अपनी 20 वर्षों की कमाई कोरोना काल में क्षेत्रवासियों के लिए और चुनाव में लगा दिया। उसी समय वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद 2-3 महीने के बाद पिता बीमारी से पीड़ित हो गए। रही सही कमाई पिता के इलाज में जाती रही। हालत यहाँ तक आ पहुंची थी कि स्वर्गीय सदानंद बाबू की पैतृक संपत्ति को बैंक के पास मोर्गेज करना पड़ा। पिता सदानंद सिंह की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और 8 सितंबर 2021 को उनके पिता का निधन पटना के अस्पताल में हो गया। लेकिन उस कठिन समय में जिस पार्टी को स्वर्गीय सदानंद बाबू ने 52 वर्ष दिया, वो पार्टी कहीं भी साथ खड़ी नहीं दिखी। स्वर्गीय सदानंद बाबू को कांग्रेस पार्टी से ना ही सम्मान मिला, ना ही सहानुभूति, बस औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं। जिस पार्टी की उन्होंने जिंदगी भर सेवा की, वही पार्टी उस कठिन घड़ी में उनके साथ नहीं खड़ी हुई। एक बेटा, एक नेता और एक इंसान टूट चुका था। जीवन के कठिनतम घड़ी में परिवार के आंसू पोंछे और ताश के पत्तों की तरह बिखरे उस परिवार के तरफ मदद के लिए एक हाथ बढ़ाया बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत संवेदना और सहयोग का हाथ बढ़ाया। वहीं से उनके जीवन में जदयू के प्रति विश्वास और लगाव गहराता गया। जिस बेटे को बरगद सा पेड़ मिला था और छाव दे रहे थे, वो छाव देने वाले चल बसे थे। शुभानंद मुकेश पूरी तरह तब टूट गया जिसके बीच वो पले बढ़े, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। अपने पिता के देहांत के बाद मानो पिता के स्वरूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुभानंद मुकेश को हर संभव प्रयास कर राजनीति के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनकी पार्टी जदयू से जुड़ने का सुझाव दिया। 12 सितंबर 2021 उन्होंने जदयू की सदस्यता पटना के गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के मौजूद लगभग
10,000 समर्थकों को साक्षी बनाकर जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के अध्यक्षता में शामिल हुए। मिलन समारोह के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अणे मार्ग पर स्थित कार्यालय पर आशीर्वाद दिया और पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यह केवल एक दल में जाना नहीं था, यह कदम सिर्फ पार्टी बदलने का नहीं था, बल्कि विचार और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने का था। शुभानंद मुकेश अपने राजनीति को नई ऊर्जा और नई दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो कहलगांव की नब्ज है जो शिक्षा, अनुभव और संवेदना को लेकर जनता के बीच फिर से एक नई राजनीतिक चेतना जगा रहे हैं। शुभानंद मुकेश सिर्फ एक नेता नहीं, वो उस नई पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं जो पढ़ी लिखी है और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का मादा रखती है। यह सिर्फ पार्टी बदलने का निर्णय नहीं था, यह अपने नए संघर्ष की पटकथा की शुभारंभ था। नई पार्टी, नए विचार, नए सदस्य एवं नए दायित्व के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम शुरू किया। प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी खगड़िया के तौर पर पार्टी के लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्य करना शुरू किया। 1 साल के बाद पुनः प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी बांका का पदभार दिया गया। उसके बाद प्रमंडलीय प्रभारी कोसी का दायित्व दिया गया। संगठन को सशक्त एवं धारदार बनाने हेतु पूरी निष्ठा एवं लगन से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने कोसी की दोनों सीटें जीती और भागलपुर लोकसभा अंतर्गत कहलगांव विधानसभा से जदयू प्रत्याशी को लगभग 30,000 मतों से बढ़त मिली थी। अब शुभानंद मुकेश कहलगांव की नई आवाज है, नई सोच है जो राजनीति को सत्ता नहीं, क्षेत्रीय विकास और समस्या का निदान मानते हैं। वो कहते हैं जनता का सेवक वो नहीं जो सिर्फ चुनाव में दिखे, जो जनता को झूठे वादे करे। सेवक वो है जो हर मुश्किल में जनता के साथ खड़ा दिखे। आज जब राजनीति में प्रचार और सोशल मीडिया का बोलबाला है, तब भी इंजीनियर शुभानंद मुकेश लगन के साथ काम करने वाले नेता हैं। चाहे शुभ कार्य हो, बीमारी हो या विपदा हो, हर कठिनाई में जनता के साथ खड़े रहने का प्रयास करते हैं। 20 वर्षों के कार्य अनुभव के साथ साथ अत्यंत ही संवेदनशील है, जो कहलगांव की जनता की नब्ज समझने लगे हैं और युवा उन्हें उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। वो अब सिर्फ स्वर्गीय सदानंद बाबू के बेटे नहीं, वो कहलगांव के जनता की उम्मीद हैं, वो कहलगांव की आवाज़ है। शुभानंद मुकेश एक शख्सियत नहीं, एक संघर्ष है, एक नई सोच है और बिहार के राजनीति का नया चेहरा है, जो सोचता है, वो करने में विश्वास रखता है और सेवा ही सर्वोपरि है। सेवा, कर्म, विचार और उम्मीद का नाम है शुभानंद मुकेश।